हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोल्ड चैन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट में आया हुआ है। तो चलिए कोल्ड चैन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। It is a system of storage and transport of vaccines at low temperature from the manufacturer to actual vaccination site। तो कोल्ड चेन क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो वैक्सीन होती है उसको हम स्टोर, जहाँ से वैक्सीन, कोल्ड चेन में हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं और वहीं से हम वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते, कहाँ से? जहाँ से वैक्सीन बनी है और जहाँ वैक्सीन का यूज होना है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं लो टेम्परेचर में ताकि वो ख़राब ना हो, और जहाँ वो वैक्सीन बनी है वहाँ से उस वैक्सीन को, जहाँ उस वैक्सीन का यूज होना है, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट इज पोलियो एंड मीजल्स। अब ऐसी वैक्सीन जो फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट में हम स्टोर करके रखते हैं वो पोलियो और मीजल्स की वैक्सीन होती हैं। फिर वैक्सीन विच मस्ट बी स्टोर्ड इन कोल्ड पार्ट्स बट नेवर अलाउड टू फ्रीज आर BCG, TT, TPT, TT, टाइफाइड एंड डाइल्यूटेंट्स। मतलब ऐसी वैक्सीन जिसको हम कोल्ड पार्ट में रखते हैं लेकिन उसको ऐसी वैक्सीन जिनको हम कोल्ड पार्ट में रखते हैं लेकिन उनको फ्रीज नहीं होने देते, मतलब वो वैक्सीन जमनी नहीं चाहिए। वो कौन सी है? BCG, जो कि टीबी के लिए होती है। टिटनेस टॉक्साइड हो गई, DPT की हो गई, टाइफाइड, और जितने भी BCG वगैरह के जो है डाइल्यूटेंट्स आते हैं जिनसे हम वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं उनको हम कोल्ड पार्ट में रखते हैं, लेकिन इनको हम कभी भी फ्रीज नहीं होने देते। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही जाना कि कोल्ड चेन का मतलब ऐसा होता है, ये होता है ऐसा सिस्टम जिसमें हम वैक्सीन को, जहाँ से वैक्सीन बनी है और जहाँ वैक्सीन का यूज होना है यानी वैक्सीनेशन सेंटर में, ट्रांसपोर्ट करते हैं लो टेम्परेचर में जिससे कि वैक्सीन डैमेज ना हो। और ऐसी वैक्सीन जिनको हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं वो पोलियो और मीजल्स होती हैं, और ऐसी वैक्सीन जिनको हम कोल्ड पार्ट में रखते हैं उसके कोल्ड चेन के, लेकिन उन वैक्सीन को हम फ्रीज नहीं होने देते, जैसे कि BCG की हो गई, TPT हो गई, टाइफाइड की हो गई, और जितने भी डाइल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। Cold chain is the system of transporting or storing vaccine within the safe temperature of 2 to 8 degree Celsius, strike for 5 degree Celsius the midway point। मतलब कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम वैक्सीन को क्या करते हैं, सेफ टेम्परेचर, जो कि एक वैक्सीन का सेफ टेम्परेचर माना जाता है, जिस टेम्परेचर पे वैक्सीन डैमेज नहीं होती है वो कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इस टेम्परेचर पे हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ से वैक्सीन बनी है और जहाँ वैक्सीन यानी वैक्सीनेशन सेंटर में जहाँ वैक्सीन का यूज होना है। यही हमारी कोल्ड चेन की डेफिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 राइट्स ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के भी 6 राइट्स होते हैं। पहला, कोल्ड चेन में जो वैक्सीन होगी वो राइट वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन एकदम सही होनी चाहिए, वैक्सीन की क्वांटिटी जितनी होती है उतनी होनी चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए वैक्सीन का कि इतने टाइम तक ही हम स्टोर कर सकते हैं, राइट प्लेस की जिस वैक्सीन को जहाँ रखने से, कुछ वैक्सीन को हम फ्रीजर में रखते हैं, कुछ वैक्सीन को हम कोल्ड पार्ट में रखते हैं लेकिन जमने नहीं देते, जो हमने आगे देखा था ऊपर ही। फिर कंडीशन, जो वैक्सीन है उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए, मतलब जो वायल्स वगैरह हैं, जो एम्पुल्स हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सही क्वालिटी के होने चाहिए, डैमेज वगैरह नहीं होने चाहिए। राइट कॉस्ट, जो हमारी वैक्सीन है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। तो कोल्ड चेन के क्या राइट होते? 6 राइट्स होते। पहला कि जो वैक्सीन है वो सही होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए, टाइम कि इतने टाइम तक ही हम कोल्ड चेन में वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, प्लेस मतलब जिस वैक्सीन को जिस प्लेस में रखना है कोल्ड चेन पे वहीं रखनी चाहिए, वैक्सीन की जो कंडीशन है वो सही होनी चाहिए, मतलब उसके जो वायल्स एम्पुल्स है वो ब्रोकन वगैरह ना हो, और वैक्सीन जो है हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये 6 राइट्स हो गए कोल्ड चेन के। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में कोल्ड बॉक्स। तो कोल्ड चेन के अंदर कोल्ड बॉक्स होते हैं जो कि जितने भी पेरिफेरल एरियाज में सप्लाई करते हैं, मतलब जहाँ भी हमें वैक्सीन को सप्लाई करना होता है वैक्सीनेशन सेंटर में, चाहे वो PSC के हो, CSC का हो, सब सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर हो, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम जहाँ भी वैक्सीन सप्लाई करते हैं तो हम कोल्ड बॉक्स में रख के वैक्सीन सप्लाई करते हैं। अब ये कोल्ड बॉक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला लार्ज कोल्ड बॉक्स, दूसरा स्मॉल कोल्ड बॉक्स। जो लार्ज कोल्ड बॉक्स होता है वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैक्सीन सप्लाई करनी है तो हम लार्ज कोल्ड बॉक्स का यूज करेंगे। अगर हमें PSC वगैरह पे वैक्सीन सप्लाई करनी है, PSC CSC या सब सेंटर पे, तो हम
स्मॉल कोल्ड बॉक्स का यूज करेंगे। अब लार्ज कोल्ड बॉक्स में कितने लीटर होते हैं? 20 लीटर का, और जो स्मॉल कोल्ड बॉक्स होता है वो 5 लीटर का होता है। अब हम जानेंगे कि जो हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेफ टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, जो कितना होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर के बीच में हमें वैक्सीन को स्टोर करना होता है। हैंड ओवर टाइम 5 days फॉर लार्ज कोल्ड बॉक्स एंड 3 days फॉर स्मॉल इफ अनओपन। अगर हमने कोल्ड बॉक्स को ओपन नहीं किया है तो 5 दिन तक हम लार्ज कोल्ड बॉक्स को यूज कर सकते हैं और 3 दिन तक हम स्मॉल कोल्ड बॉक्स को। अब इसके आगे हम देखेंगे, हम कोल्ड बॉक्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब हमने देखा कि कोल्ड बॉक्स 2 टाइप के थे, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो लार्ज कोल्ड बॉक्स में कितनी वैक्सीन आएंगी और स्मॉल कोल्ड बॉक्स में कितनी वैक्सीन आएंगी। तो जब हम वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट सिर्फ वैक्सीन बस हम कोल्ड बॉक्स में नहीं भेजते, उसमें आइस पैक्स रहते हैं। उन आइस पैक्स के बीच में ही हम वैक्सीन रख के देते हैं ताकि जो टेम्परेचर हमारा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का वो मेंटेन रहे। तो अगर हम लार्ज कोल्ड बॉक्स की बात करें तो उसकी कितनी कैपेसिटी होगी स्टोर करने की, तो उसमें हम 52 आइस पैक्स रख सकते हैं। मतलब एक लार्ज कोल्ड बॉक्स में हम 52 आइस पैक्स रख सकते हैं, जो आइस पैक आते हैं उसको रख सकते हैं। और उन्हीं आइस पैक के बीच में हम 6000 डोजेज रख सकते हैं मिक्स्ड वैक्सीन के, मतलब अलग अलग तरह की जो वैक्सीन उनके 6000 डोजेज रख सकते हैं। और अगर हम स्मॉल कोल्ड बॉक्स की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 20 आइस पैक्स आएंगे और 1500 डोजेज आ सकते हैं मिक्स्ड वैक्सीन के। तो हमने कोल्ड बॉक्स क्या देखा कि अगर हमें किसी भी पेरिफेरल एरिया, चाहे पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहीं भी वैक्सीन को सप्लाई करना है तो कोल्ड बॉक्स की नीड होती है। हमने 2 टाइप के कोल्ड बॉक्स जाने, एक लार्ज कोल्ड बॉक्स, दूसरा स्मॉल कोल्ड बॉक्स। लार्ज कोल्ड बॉक्स के हमने देखा कि 20 लीटर तक आ सकता है और स्मॉल कोल्ड बॉक्स में 5 लीटर तक। हमने ये भी जाना कि लार्ज कोल्ड बॉक्स हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए यूज करते हैं, स्मॉल हम पीएससी वगैरह के लिए। फिर इसके स्टोरेज टेम्परेचर, हैंड ओवर टाइम देखा। स्टोरेज कैपेसिटी में हमने क्या देखा, जो लार्ज कोल्ड बॉक्स है, क्योंकि हम जब वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सिर्फ वैक्सीन बस ही बॉक्स में डाल के नहीं देते, हमें पता है कि आइस पैक्स रहते हैं, उन आइस पैक्स के बीच में हम वैक्सीन रखते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो लार्ज कोल्ड बॉक्स में 52 आइस पैक्स, 6000 डोजेज आ सकते हैं वैक्सीन के। स्मॉल कोल्ड बॉक्स में 20 आइस पैक्स और 1500 डोजेज आ सकते हैं मिक्स्ड वैक्सीन के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कोल्ड चेन के, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं तो मैं ऐसे कुछ इसके सब टॉपिक लेके लिखेंगे, इसका फ्लो चार्ट वगैरह भी बना देंगे ताकि पेजेस भी कवर हो जाए और टॉपिक भी अच्छा दिखे हमारा। तो 3 एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कोल्ड चेन के। पहला पर्सोनल, दूसरा इक्विपमेंट, तीसरा प्रोसीजर। पर्सोनल क्या है? पर्सनल क्या है कि टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोल्ड चेन में जितनी भी वैक्सीन है उसको हमें कैसे ऑर्गेनाइज करके, कैसे अरेंज करके रखना है कोल्ड चेन में, और कहाँ कहाँ कितने अमाउंट में हमें वैक्सीन भेजना है, वो सारा काम कौन देखेगा? पर्सनल देखेगा। इक्विपमेंट में क्या आता है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन, हमें जो कोल्ड चेन में वैक्सीन है उसको कहाँ स्टोर, कैसे स्टोर करना है और कहाँ कहाँ हमें वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना, किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वैक्सीन का, मतलब एक प्लेस से जहाँ से बनी है वैक्सीन, वहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है तो वहाँ हम किस तरीके से भेजेंगे वैक्सीन को, वो किस में आएगा? इक्विपमेंट में। नेक्स्ट है प्रोसीजर, टू इंश्योर वैक्सीन आर स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। प्रोसीजर में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हम वैक्सीन स्टोर कर रहे हैं और जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं वैक्सीन, वो जिस टेम्परेचर पे स्टोर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, उसी टेम्परेचर में है कि नहीं। तो पहला एलिमेंट्स था हमारा पर्सनल, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोल्ड चेन में जो हम वैक्सीन रख रहे हैं वो अच्छे से अरेंज है कि नहीं, और उसका जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो भी हम देखते हैं। इक्विपमेंट में हम ये देखते हैं कि जो हम वैक्सीन स्टोर कर रहे हैं या जो वैक्सीन हम दूसरी जगह भेज रहे हैं तो कैसे स्टोर करेंगे और कैसे भेजेंगे। प्रोसीजर में हम ये देखते हैं कि जो वैक्सीन हमने स्टोर की है तो वो सही टेम्परेचर पे स्टोर है कि नहीं, जो कि मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, और ट्रांसपोर्ट भी हो रही है उसी टेम्परेचर की नहीं। तो ये कोल्ड चेन के एलिमेंट्स हो गए। फिर एक इसी में हम देख लेंगे कोल्ड चेन सप्लाई, मतलब कैसे मैन्युफैक्चर, जहाँ से वैक्सीन बनी वहाँ से वैक्सीन कहाँ जाएगी? नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब नेशनल लेवल पे जहाँ वैक्सीन स्टोर होती है वहाँ जाएगी। फिर वहाँ से हमारी जो वैक्सीन है वो कहाँ जाएगी? रीजनल हॉस्पिटल, जो हर एक रीजन का, हर एक क्षेत्र का हॉस्पिटल है वहाँ जाएगी। फिर वहाँ से जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर है वहाँ जाएगी, और उन हेल्थ सेंटर से अलग अलग जो वैक्सीनेशन पॉइंट है वहाँ जाएगी वैक्सीन, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब जिन पर्सन को लगनी है, इंडिविजुअल्स को, उनको मिलेगी।
तो कोल्ड चेन सप्लाई में हमने क्या देखा कि पहले मैन्युफैक्चर जहाँ वैक्सीन बन रही है वहाँ से कहाँ गई, हमारी नेशनल लेवल पे जहाँ वैक्सीन स्टोर होती है वहाँ गई, फिर वहाँ से अलग अलग जितने भी एरिया के हॉस्पिटल है वहाँ गई, वहाँ से जितने भी हेल्थ सेंटर है PSC CSC सब सेंटर वहाँ जाएगी और उनके वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके वैक्सीन सप्लाई होगी। तो ये हो गई हमारा ओवरऑल कोल्ड चेन की सप्लाई के बारे में। सो हमने ये ओवरऑल कोल्ड चेन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।